वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स BSR। और आज हमारा कोऑर्डिनेट का सेकंड टॉपिक है और इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका प्रूफ भी मैं तुम्हें कराऊंगा, बट ये सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद होगा क्योंकि इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज होता है। अब केवल हम क्वेश्चंस के हिसाब से मैकेनिकल देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला हम किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो सपोज हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास कोई दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो एक लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट पे सपोज एक पॉइंट है P जो लाइज कर रहा है इसी लाइन सेगमेंट पे बिटवीन A एंड B, और अगर ये पॉइंट इस लाइन को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इसके दो पार्ट्स करता है, और उन दोनों पार्ट्स का रेशियो अगर हमारे पास है कुछ भी है, जैसे M1 रेशियो M2, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हम सेक्शन फार्मूला यूज करके अब इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन फार्मूला है ये किसी एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के काम में आता है जो किसी लाइन को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और ये रेशियो पता होना चाहिए पार्ट्स का। तब हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन कंपलसरी है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर होने चाहिए। जब ये एक लाइन में लाइज करेंगे तभी हम उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। वैसे इसके दो केस होते हैं कि एक केस है कि ये P पॉइंट इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है, इन बिटवीन, और एक ऑप्शन है कि ये P पॉइंट इस लाइन पे तो लाइज कर रहा है लेकिन इन बिटवीन ना करके इस लाइन पे कहीं बाहर लाइज कर रहा है। तो ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन, जिसमें जो पॉइंट है वो लाइन पे तो लाइज करेगा बट A और B के बिटवीन लाइज नहीं करेगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन। और जब बिटवीन लाइज करेगा तो इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन 11th क्लास में है, तो फिलहाल हम पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली रेशियो में डिवाइड करता है तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये काम हम सेक्शन फार्मूले से कर लेते हैं। हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो किस तरह से हम ये लगाते हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, सेक्शन फार्मूला। और इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें एक लाइन होगी, उसके दो एंड पॉइंट होंगे यानी लाइन सेगमेंट, इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे x1 y1 और सपोज x2 y2। अब एक पॉइंट इन दोनों के बिटवीन होगा जो इस लाइन को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करेगा। लेट AP रेशियो PB इक्वल M1 रेशियो M2। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये इसी काम में आता है। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसको सीधा सा तरीका है। एक तो बहुत से लोग इसको रट लेते हैं, इसका रटने का भी तरीका है और समझने का भी तरीका है कि जब तुम्हें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो जब ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट P का फाइंड करना है, तो जब इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ऐसे करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई इधर वाले x से कर दो, m1 x2 प्लस इधर वाले पार्ट की x से कर दो, m2 x1 अपॉन इन दोनों पार्ट्स का सम m1 प्लस m2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर वाले पार्ट की इस y से कर दो, m1 y2 प्लस इससे कर दो m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। और इससे हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। एक इसमें केस और बनता है, वो केस है मिड पॉइंट फार्मूला। कभी कभी ये जो P पॉइंट है
ये मिड पॉइंट दिया होता है। तो मिड पॉइंट का जो तरीका है निकालने का, वैसे तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो कि अगर ये एपी रेशो पीबी मिड पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब एपी और पीबी की लेंथ इक्वल है, और कभी भी दो इक्वल चीजों का हम रेशो फाइंड करते हैं तो 1:1 आता है, यानी इसका मतलब ये 1:1 है, यानी m1 भी 1 है, m2 भी 1 है। तो अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं m1 m2 की, तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बन जाता है, यहाँ 1 into x2 यानी x2, तो ये बन जाता है x1 plus x2 और 1 plus 1 2। और अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो y1 plus y2 upon 2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, और इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करते। सेक्शन फॉर्मूला समझ लो हमने यूज कर लिया, और यूज करने के बाद ये जो हमने रिजल्ट लिया है, इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। अगर ये P इस लाइन का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाते हैं। और सीधा ध्यान रखना, जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 plus x2 upon 2 एवरेज, और y1 plus y2 upon 2, तो हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये कई तरीके से इस्तेमाल होगा। किस तरीके से होगा? सबसे पहला ऑप्शन तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी बेसिक यूज। दूसरा, कभी कभी हमें वो रेशियो दे देगा और ये कोऑर्डिनेट्स A का दे देगा, P का दे देगा और B का पूछेगा, तो ये इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी वो हमें A और B और P तीनों के कोऑर्डिनेट दे देगा, रेशियो निकालेगा, तो रेशियो भी वो इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा। तो जहां पे हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो वहां हमेशा हमें लगाना तो इसी फॉर्म में है, और इससे हम कुछ भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स भी निकाले जा सकते हैं और रेशियो भी निकाला जा सकता है, और हमारे पास एक्सरसाइज में इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। कि सबसे पहले हमें जो एक्सरसाइज है इसकी 7.2 है, और ये ध्यान रखने से वैरायटी बहुत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो वैरायटी काफी है, तो वैरायटी के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो फिलहाल 7.2 का अब हम लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। यहाँ पे एक वर्ड आएगा जॉइन ऑफ हर क्वेश्चन में, तो जहां ये जॉइन ऑफ वर्ड आता है तो समझ लो तुम्हें लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्योंकि जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो लाइन बनेगी वो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास। तो ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 7 और 4, -3। इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कराती है, हमें उस लाइन को 2, 3 के रेशियो में जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो ये A के थोड़ा नजदीक होगा क्योंकि ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं वो इस लाइन को 2, 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये काम अब तुम 2 मिनट में सेक्शन फॉर्मूले से कर दोगे। बस यहां पे लिख दोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये काम सेक्शन फॉर्मूले से हो जाएगा। और सेक्शन फॉर्मूला जो लगाने का तरीका मैंने अभी बताया था, रटने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब x निकालना है तो इधर वाले पार्ट की इस x से करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 4, और इधर वाले पार्ट की इस x से करो, यानी कि प्लस का 3 into -1 अपॉन इन दोनों का सम 2 + 3। और जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इधर वाले पार्ट की इस y से करो, यानी 2 into -3 प्लस 3 into 7, और अपॉन में इन दोनों का सम 2 + 3। अब इसे सॉल्व कर दो। बेसिक अपनी कैलकुलेशन 4 2 जा 8 -3 1 जा 3 अपॉन 5, और 3 2 जा 6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5। अब इसे सॉल्व करोगे तो 8 - 3 5 अपॉन 5, और ये आ जाएगा 21 - 6 15 अपॉन 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये 3। तो ये हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। तो कुल मिलाकर तुम्हें जो सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है वो इसी तरीके से लगाना होता है, और इसके लिए तुम्हारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और रेशियो।
अगर ये तुम्हें पता है तो तुम उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स जो उस लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। अब बिल्कुल इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, बट उसमें एक जो ऑप्शन है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी वैरायटी का क्वेश्चन है बट उसमें एक ऑप्शन बढ़ेगा। वो ऑप्शन क्या है तुम्हें बस उसके लिए समझना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, कई बार से बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है ये 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि इफ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए -2, -2 ए के कोऑर्डिनेट और बी के दिए हैं 2, -4। अब हमें दिया है फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। एक पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ सच दैट एपी इक्वल, हमें कनेक्शन दिया है एपी का इक्वल है 3/7 ऑफ ए बी। लेकिन ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हमें चाहिए सीधा एपी अपॉन पीबी। सीधा सा तरीका है, जब तुम्हें एपी अपॉन रेशो पीबी पता होगा, पार्ट्स का रेशो, तभी तुम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे अगर तुम रेशो की बात करते हो, इसे डिवाइड में लाते हो, तो तुम्हारे पास रेशो है एपी का एबी के साथ, और इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होना। तुम्हें रेशो चाहिए एपी का पीबी के साथ। तो अब इस रेशो से तुम एपी और पीबी पे पहुंच जाओगे। तो कैसे पहुंच जाओगे, ये तुम्हें जनरल कॉन्सेप्ट पता है कि रेशो में जब कोई चीज होती है तो उसे हम लेट कर सकते हैं। तो अगर हम लेट करते हैं तो एपी को हम लेते हैं 3x और AB को लेते हैं हम मान लो 7x, तो हम PB निकाल सकते हैं आसानी से। यानी PB हो जाएगा PB इक्वल AB माइनस AP, क्योंकि इन दोनों को मिला के AB बनाया, तो AB में से माइनस करोगे इसको तो ये आंसर आ जाएगा 4x। और इससे हमें शिक्षा मिलेगी कि AP रेशो PB जो आया वो आया 3x रेशो 4x, यानी कि 3:4। तो अब तुम्हारे पास रेशियो बन गया 3:4। अब तुम चाहो तो सेक्शन फॉर्मूले से इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो अब यहां लिख दोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला अब तुम्हारे को कोऑर्डिनेट निकाल देगा। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो समझ गया ना, 3 + 4 मिला के 7 हो गया। तो 7 में से तुमने 3 माइनस किया तो ये बचा हुआ पार्ट हमने निकाल लिया। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाले की इस वाले से करनी है क्रॉस, तो 3 × 2 प्लस इधर वाले की इससे करनी है 4 × -2 अपॉन इन दोनों का सम 3 + 4। ऐसी y निकालेंगे तो 3 × -4 प्लस 4 × -2, 4 × -2 अपॉन 3 + 4। अब सॉल्व कर देंगे तो 3 × 2 = 6 -8 अपॉन 7 और माइनस का 4 × 3 = 12 -8 अपॉन 7। तो फाइनली P के कोऑर्डिनेट आ गए -2/7 और माइनस का 20/7। तो ये हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए जो उस लाइन को डिवाइड करता है 3:4 के रेशो में। तो इस तरीके से तुम ये पॉइंट निकाल सकते हो। अब मैं एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड में आता रहता है और तुम्हें इसको ढंग से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इसमें एक काम बढ़ जाएगा कि अब तक हमें क्वेश्चन में ए भी दिया था, बी भी दिया था और रेशो भी दिया था, तो यहाँ तो सिंपल फार्मूला लगाना था। बट इस क्वेश्चन में एक टेक्निक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आपकी बारी कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। ये दो जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है, लाइन बनती है 4 -1 को और -2 और 3 को मिलाने से, -2 और 3 -3, इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कराती है हमें उसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है ट्राइसेक्शन, इसी के साथ में एक मिलता जुलता वर्ड होता है बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि लाइन के 2 इक्वल पार्ट, और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स। यानी जब कोई पॉइंट, और वो भी 2 पॉइंट होंगे जब लाइन के 3 पार्ट होंगे, एक पॉइंट से 2 पार्ट होते हैं, 2 पॉइंट से 3 पार्ट होते हैं।
तो ये 3 पार्ट्स हुए, ये आपस में इक्वल होंगे, तब ये पॉइंट कहलाएंगे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यानी कि अगर मान लो कि P और Q, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, अगर हम इनको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोले, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलेगी, अगर ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो इसका मतलब है तीनों पार्ट की लेंथ AP इक्वल PQ इक्वल QB होगी, और इसको हमने मान लिया सपोज X से, क्योंकि लेंथ तो हमें नहीं पता। अब हमने मान लिया कि इनकी लेंथ X है, सबकी लेंथ X, बस अब हमारा काम हो गया। क्योंकि हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सीधी सी बात है रेशियो चाहिए हमें। अब ये भी ध्यान रखना, हमेशा एक बार में एक पॉइंट निकलेगा। तो हम पहला केस लेते हैं, और पहले केस में हम ये लाइन लेते हैं AB, और हम एक पॉइंट लेते हैं बस P। A के कोऑर्डिनेट पता है 4 -1, B के कोऑर्डिनेट पता है -2 -3, और P का कोऑर्डिनेट निकालना है, बट रेशियो नहीं पता। रेशियो हम निकालेंगे पहले, क्योंकि AP की वैल्यू है, हमें चाहिए AP रेशियो PB। तो तुम्हें दिख रहा होगा, फिगर से क्लियर दिख रहा होगा कि अगर AP की वैल्यू X है तो PB की जो वैल्यू है वो X प्लस X यानी कि 2X है। तो सीधी सी बात है, रेशियो बना 1:2। तो पहले तुम्हें इसमें एक काम बढ़ गया, ये रेशियो बनाना पड़ेगा। और अब तुम्हारे पास ऑप्शन है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब तुम सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। P का तरीका वही है कि 1 2 इधर वाले पार्ट की सेक्स से करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इधर वाले पार्ट की सेक्स से करो 1 × -2, प्लस इधर वाले पार्ट की सेक्स से करो 2 × 4 अपॉन इन दोनों पार्ट्स का सम 1 + 2। और जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इधर वाले पार्ट की इस y से करो 1 × -3, प्लस इधर वाले पार्ट की इस y से करो 2 × -1 अपॉन 1 + 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो 2 बन जाए 2, ये P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 बन जाए 2 -2, और 2 4 जा 8 प्लस का 8 अपॉन 3। ऐसे ही इधर के आ जाएंगे -3 और -2 अपॉन 3। तो फाइनली आंसर आ गया 8 - 2 6 अपॉन 3 और -5 अपॉन 3। तो फाइनली P के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5 अपॉन 3। तो इस तरह से तुमने P के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। लेकिन उसने कहा था पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि तुम्हें अभी Q के भी निकालने पड़ेंगे। तो अब Q के तुम आसानी से खुद निकाल सकते हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि A है, Q है और B है। अब तुम चाहो तो A के कोऑर्डिनेट्स पता है तुम्हें 4 -1, B के कोऑर्डिनेट पता है -2 -3, और चाहो तो Q का रेशियो तुम बता सकते हो, ये 2x हो गया और ये x हो गया, क्योंकि AQ की वैल्यू अब 2x हो जाएगी और QB की x। तो इसका मतलब AQ रेशियो QB जो बना वो 2:1 बना। तो अब तुम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और चाहो तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड कर सकते हो। मेरी अब इसमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 की पहले x की कोऑर्डिनेट से करोगे, फिर ऐसे ही y की कोऑर्डिनेट से। तो इस तरीके से तुम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास जो एक क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता, उसको तुम घर से ट्राई करोगे, उसमें 4 इक्वल पार्ट्स का रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है, इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 4 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं, एक लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स। तो 3 पॉइंट से 4 पार्ट होंगे और चारों पार्ट की लेंथ आपस में इक्वल है। तो अब तुम आसानी से सोच सकते हो कि पहले ये पार्ट लोगे और ये रेशियो 1:3 बनेगा, फिर ये वाला पॉइंट लोगे तो ये 2:2 2x अपॉन 2x यानी 1:1। तो एक तरह से देखा जाए तो Q इसका मिड पॉइंट भी हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हो। और फिर R के लिए ऐसे ही देखोगे तो ये 3 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है, तो 3:1। तो इसी तरीके से तुम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर है 8। अब इसके बाद में आता है हमारे पास एक ऑप्शन, वो भी मैं तुम्हें बता दूं।
कि एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, इसमें मैंने बताया बहुत सारी वैरायटी है। अब उनमें से एक वैरायटी है हमारे पास कि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, रेशियो दिया होगा और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और रेशियो निकालना होगा। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है कई बार। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 और 6, -8। तो मैंने बताया था जॉइनिंग वाली जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमेशा एंड पॉइंट पे लिख दो। जो भी जॉइनिंग देता है वो समझ लो लाइन के जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8। अब ये कहता है कि अब हमें रेशियो बताना है जिसमें कि इस लाइन को जो इनको ज्वाइन कराती है इज डिवाइडेड बाय -1, 6। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मान लो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -1, 6। तो ये जो -1, 6 पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा है। तो अब की बार से रेशियो पूछा है, तो रेशियो हमारे को निकालना है। तो मैंने बताया था अब ये क्वेश्चन इक्वेशन से होगा। तो मान लो कि रेशियो तुम्हारे पास लेट कर सकते हो M1 M2, लेकिन यहां पे क्या है हो जाएगा ऐसे भी M1 M2 से भी, बट एक हमारे पास शॉर्टकट टेक्निक होती है। क्योंकि जो रेशियो अगर हम मानते हैं M1 रेशियो M2, तो अगर हम ये रूल जानते हैं कि रेशियो को हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने रेशियो लेट कर लिया कि AP रेशियो PB इक्वल M1 रेशियो M2। अब हम इन दोनों को M2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आंसर M1/M2 रेशियो 1, और हमें M1/M2 ही तो फाइंड करना था। तो ये हम लेट कर लेते हैं कांस्टेंट नंबर K। तो इसका मतलब जो K है K = M1/M2 ही है जो हमें फाइंड करना है, M1 रेशियो M2। तो हम खाली K निकाल देंगे तो समझ लो कि हमारा M1 रेशियो M2 आ गया। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो अगर तुम चाहो तो इसको M1/M2 से भी कर सकते हो, वरना M1/M2 को K लेट कर लो। तो अगर M1/M2 को तुम K लेट करते हो तो K रेशियो 1 से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में दोनों मेथड दिए हुए हैं, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो हम K रेशियो 1 से ही करेंगे इसे, बजाय M1 M2 लेट कर लेंगे। और समझ में आ गया होगा K क्या होता है कि M1/M2 को ही हमने K लेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी और बाकी कोई फर्क नहीं है। तो मान लो कि लेट P वो पॉइंट है, P जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 6 डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1। अब हम इसको K रेशियो 1 माना तो K का मतलब M1/M2। तो इधर का पार्ट K, इधर का पार्ट 1। तो इसका मतलब अब हमारे पास रेशियो हो गया AP रेशियो PB हो गया K रेशियो 1। अब इसमें क्या है, रेशियो निकालने का कोई नया फार्मूला तो हमारे पास है नहीं। फार्मूला हमारे पास एक ही होता है, बस सेक्शन फार्मूला, और हमें सेक्शन फार्मूला ही लगाना आता है, हमें कुछ नहीं आता। तो सेक्शन फार्मूला ही लगाओ। और सेक्शन फार्मूला से होता क्या है, सेक्शन फार्मूले से पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट आते हैं तो निकाल लो। वैसे तुम कहोगे कि यार ये तो दे रखे हैं फिर क्यों निकाले, तो भैया मैथमेटिक्स में इक्वेशन नाम की चीज होती है। जब तुम्हें दे रखा है और तुम निकालोगे तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, उसी से तुम्हारा आंसर आएगा। तो तुम सबसे पहले यूज करोगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला यूज करके तुम कोऑर्डिनेट निकाल दोगे P के, और ये आएगा K × 6 प्लस 1 × -3 अपॉन K + 1। ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। और जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो K × -8 प्लस 1 × 10 अपॉन K + 1। तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट आया P पॉइंट का वो आया 6K - 3 अपॉन K + 1 और -8K + 10 अपॉन K + 1। ये तुमने कोऑर्डिनेट निकाल के P का, बट तुम्हें P की वैल्यू दे रखी थी, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें P की वैल्यू गिवन है, यानी कि 6K - 3 अपॉन K + 1 और -8K + 10 अपॉन K + 1 की वैल्यू हमें दी हुई है। ये कोऑर्डिनेट इक्वल है जो उसने क्वेश्चन में गिवन है P का, यानी -1, 6। यानी ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट y के।
अब किसी भी एक कंडीशन को यूज करके तुम k फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर मैं जैसे x कोऑर्डिनेट से निकाल लेता हूं 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k माइनस 3 इक्वल माइनस 1 इंटू k प्लस 1, और जब इसको ब्रैकेट को ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा 6k माइनस 3 इक्वल माइनस k माइनस 1। अब माइनस का k इधर आके प्लस का k हो जाएगा और माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो फाइनली 7k इक्वल 2, तो k इक्वल 2 अपॉन 7। तो इससे जो हमें k की वैल्यू मिली, और k का मतलब मैंने बताया था तुम्हें m1 रेशो m2, यानी कि 2 रेशो 7 हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो AP रेशो PV आया वो आया 2 रेशो 7। तो रेशो निकालने का क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से होगा, बस उसमें क्या है कि तुम्हें वो P पॉइंट दिया होगा तो इक्वेशन बना के तुम्हारा आंसर आ जाता है। तो बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा अभी इसकी सेक्शन फॉर्मूले की, उसमें मैं इसकी बाकी की कुछ और वैरायटी तुम्हें बताऊंगा। अब तुम फिलहाल सेक्शन फॉर्मूले को यूज करो, उसके बेसिक क्वेश्चंस करो, और एक जो है रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। थैंक यू।